आज फिर कर लिया लॉस। सही से बताना, आपने कितनी अमाउंट से ट्रेड किया? 2,000, 5,000, 6,000, बताओ। आपको एक बारीकी में बताऊं, छोटी कैपिटल से जब भी आप ट्रेड करेंगे लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। एक्सपायरी वाले दिन की बात अलग है कि चल गया ठीक है, डायरेक्शन हीरो जीरो ट्रेड बन गया, वो तो एक गेम्बल है। क्या बाकी में लॉजिकल स्ट्रेटजी वाइज आपने कोई ट्रेड ली? नहीं। आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर 15,000 से ज़्यादा की अमाउंट से एक ट्रेड लेते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। 5,000, 6,000, 7,000 से आप ट्रेड लेंगे और आपको लगे कि मैं इससे पैसा बना सकता हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। एक लॉजिक ये भी होता है लॉस करने का, जिनका माइंड सेट क्या है, मैं डेली का 1,500 रुपये तो कमाने हैं। ये जो डेली शब्द है ना, ये आपको लॉस की तरफ ले जाएगा। तो पहले तो ये डेली वाला हटा दो, ठीक है। 5 दिन में एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन एक ट्रेड कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से बन जाए, ऐसे ट्रेड लो। और बनती भी है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा बेहतरीन ट्रेड का इंतजार करें और पैसा आप ये सोचो 5,000, 6,000, 7,000 की कैपिटल से आप ट्रेड, छोटी कैपिटल से ट्रेड करने वाला व्यक्ति मोस्टली आपको लॉस में दिखाई देगा। ये एक साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है? 10,000 रुपये लगा रहा है तब भी उसे 500 चाहिए, 8,000 लगा रहा है तब भी उसे 500 ही चाहिए, 5,000 लगा रहा है तब भी उसे 500 ही चाहिए उस ट्रेड से, और 3,000 रुपये भी लगा रहा है उससे भी 500 रुपये चाहिए उससे। तो इसका मतलब क्या है? वो रिटर्न नहीं देख रहा, रेट ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं देख रहा। कोई भी ट्रेड हो उसे 500 ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो माइंड में लेके चलते हैं ये गलत है, ठीक है। तो जब आप 20,000 या 15,000 से ऊपर की ट्रेड है, मतलब 20,000 जब आप ट्रेड करते हैं, अब बिल्कुल नए हैं तो फिर तो वही तुक्का ही खेल रहे हो, सिंपल सी बात है, तुक्के ही चला रहे हो, आप गैम्बल कर रहे हो। अगर आपको 6 महीने हो गए हैं तो कम से कम 20,000 की एक ट्रेड होनी चाहिए। 20,000 की ट्रेड में क्या होता है कि जैसे आप लगाओगे, अब इतने भी तो नए तो है नहीं कि 10-15 पॉइंट भी नहीं कैप्चर कर पा रहे, ठीक है। तो आपने जैसे ऊपर जा रहा अपने कॉल साइड में हट गए और 20,000 रुपये की ट्रेड से एक ट्रेड ले ली, तो यकीन मानिए 500,000 रुपये आराम से आते हैं, आराम से, और कुछ सेकंडों में आते हैं। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कैपिटल होगी तो उससे रिटर्न निकालना बड़ा आसान होगा, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न वही रखते हैं 5%, मैक्सिमम 10%। तो बड़ी कैपिटल से हमेशा आप क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक साइकोलॉजी इस पर ठीक से काम कीजिए, डेली ट्रेड लेनी। डेली ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए, जब तक सेटअप नहीं बनना तब तक ट्रेड मत लीजिए। जब आपके पैसे चले जाते हैं फिर सोचते हैं यार ये कर लिया, ये नहीं करना था, कोई ट्रेड ही नहीं थे। तो भैया उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट को नहीं पता कि आप कितने ब्रिलियंट है या गलती की है, उससे मतलब नहीं। आप कोई डिसिप्लिन तोड़िए, वो लॉस में ले जाएगा आपको। अभी सेबी का जो डाटा है उसको एक बार देख लें। अब तो थोड़ा इम्प्रूव कर लिया है, पहले 7% थे, अब 10% में आ गए हैं, समझदार हो गए ट्रेडर अब तो। लेकिन 56% जो सेलर है वो पैसा बना रहे हैं, 10% ऑप्शन बाइंग बना रहे हैं। जी 10% लोगों को सलूट है भाई, सलूट। क्या माइंडसेट रहता होगा बंदों का, क्या डिसिप्लिन रहता होगा, बहुत अच्छी लेवल का डिसिप्लिन। तो पहले आपको कैपिटल, हमेशा बड़ी कैपिटल से आप जितनी ट्रेड करोगे, जब भी डेली आप ट्रेड करोगे पैसा बनेगा। और डेली शब्द में मैं यही कहूँगा कि आप कभी डेली शब्द का इस्तेमाल मत, जब ट्रेड बने तब लो। ये डेली का कोई काम नहीं है। अब डेली कमाएंगे तो लोग फिर जॉब बिजनेस क्यों करेंगे बताओ? ये जो चैनल है आपकी एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए, ना कि कम करने के लिए, समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बड़ी कैपिटल से करें। जैसे आपने 20,000 रुपये की ट्रेड ली तो जाहिर सी बात है तुम लोगे तो कुछ सेकंडों में आपके सामने 1,500 आराम से दिखाई देंगे। अगर आपको चाहिए डेली, मुझे कितने चाहिए, मान लो हमें चाहिए 1,000 रुपये, तो 20,000 की कैपिटल से तुरंत आते हैं 1,000 रुपये। या ऐसा समझ लो कि मेरी फीलिंग है कि मैं हाल निकाल लेता हूँ, ऐसा कुछ है। लेकिन आपको 500 हज़ार आराम से आ जाते हैं, जितनी बड़ी कैपिटल होगी आपको। अब वो भूख इतनी हो गई है कि भाई 20,000 से कम 5,000 लूँगा ही लूँगा, तो भाई ये तो मेरे हिसाब से गलत है।
बहुत गलत। अगर आप ऐसे कर सकते 20,000 से ट्रेड ली, सामने 1000 रुपये दिखाई दे, एग्जिट। आप अगर ट्रेंडिंग है होल्ड रखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी स्ट्रेटजी आराम से देख लेना, होल्ड कब रखा जाता है, जब आपका कैंडल पैटर्न और पीसीआर का दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तब, ठीक है। अब जैसे आपने ट्रेड ली 20,000 पे, आपको 1500 या 1000 का प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, एग्जिट कर लिया, फिर अगली ट्रेड ली, और अगली ट्रेड में कम से कम 20 मिनट का अंतर होना चाहिए जिससे आपका मानसिक संतुलन बना रहे, ठीक है। ये नहीं कि ट्रेड ले ली, लॉस हो गया, अब इसके अपोजिट ले लो, फिर वहीं से उल्टा चला गया। ये जो खींचातानी है इसमें मारे जाते हैं। और लॉस कब करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मुझे डेली का 500,000 लेना है, कॉन्सेप्ट यही है, ट्रेड नहीं है तब भी कुछ नहीं तो 5 पाउंड तो ले लूँगा, और आपने लिया और वो ठीठक आ गया और लॉस में आ गए। अरे मैं यार मुझे प्रॉफिट नहीं करना, जो मेरी कैपिटल गई है वही मैं वापस ले लूँ, फिर आप कूदते बिना लॉजिक के, फिर और खाया जाता है। फिर कहता है अरे फिर तो आप एक गैम्बल करने लगते हैं, चल मैं सभी लगा ही दे रहा हूँ, तो सब लगा ही दे रहा हूँ तो आप ट्रेडर कहाँ है, गैम्बलर है, ठीक है। तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, छोटी कैपिटल से आप ट्रेड करेंगे लॉस में ही रहेंगे। ज़रूरी नहीं है लेनी है, आप थोड़ा और इकट्ठा कर लें तब करें, लेकिन तरीके से करें, और जो भी प्रॉफिट हो तो उसका 50% तुरंत निकाल लें, उसी दिन ही निकाल लें, वैसे निकलता अगले दिन है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रखो, ये नहीं कि उसमें आते जा रहे हैं आते आ रहे हैं। जिस दिन आपका माइंड डिसबैलेंस हुआ, एक साथ लगा दिए, आपके मन में लालच कभी भी आ सकता है, ह्यूमन है, इंसान है, हम तो मशीन तो है नहीं है ना, इसलिए कभी भी लालच आ सकता है, तो सब लगा सकते हैं तो सब जा भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है या तो पूरा निकाल लो जो प्रॉफिट हो रहा है ट्रांजैक्शन चार्ज काट कर, नहीं तो हाफ प्रॉफिट में मोस्टली मैं 80% प्रॉफिट जो भी होता है मेरा, जैसे मान लो मैंने 20,000 की ट्रेड ली और 10% बना मेरा, जैसे तो मैं 1500 रुपये या 1000 निकाल लेता हूँ जब ट्रेड बनती है तब। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि छोटी कैपिटल से ट्रेड नहीं लेनी है, और ये माइंडसेट लेके ना चलें कि डेली का 1500 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ट्रेड नहीं बननी तब भी ले रहे हैं, ऐसी गलती ना करें, और हीरो जीरो के चक्कर में ना पड़ें। हीरो जीरो जो CS आया है उसका सीधा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ATM के 2 लॉट ले लीजिए, किसमें, पुट में, दो किसके ले लेंगे, कॉल के ले लेंगे ATM के, पुट के 2 लॉट, मुश्किल से 1000 रुपये लगेंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा वो गैम्बलिंग करनी है तो 3 बजे लेंगे, और एक अलार्म लगा लेंगे 3:38 का, और 3 बजे ले लेंगे, फिर 38 मिनट बाद देखना क्या हुआ, कोई एक चलेगी, जैसे कल चल गई थी, आपने देखा था जो 7 रुपये वाली 134-35 हो गई थी कॉल। अब जो कॉल साइड में बैठा हुआ वो तो बल्ले बल्ले आ गए भाई साहब, 1000 के उसके हो गए 15-20 हज़ार रुपये, मजा कर रहा है वो भाई साहब। तो ऐसे सिचुएशन में एक तो जाएगा ही जाएगा, बस एक रिस्क ये है कि कंसोलिडेट होगा तो 1000 इधर लगे 1000 इधर, तो 2000 जाएंगे। अब एक ही तरफ आपने 10,000 लगा रखे तो आ गया ठीक है, नहीं तो गए सब। और 1000 तो एक उदाहरण है, जो समझदार हैं वो कितने लगाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन CS आया है तो आप दोनों साइड में 3 बजे करीब पुट साइड में 2 लॉट और कॉल साइड में 2 लॉट लगा के हट जाइए, ठीक है। ATM का लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ATM का लगा के रख दें, और एक अलार्म लगाएं 3:38 तक, क्योंकि 3:40 तक आपका मार्केट रनिंग करता है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई प्रॉब्लम लिखें, मैं तो बैठा ही हूँ इसलिए, ठीक है। तो मैं जॉब भी करता हूँ, मुझे एक ट्रेड चाहिए जो मैं ले लेता हूँ, बनेगी तब, डेली नहीं लेता ना, मुझे डेली चाहिए 500-1000 रुपये, एक ट्रेड चाहिए बेहतरीन, बस हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ मजे। और एक्सपायरी वाले दिन मैं इसलिए लेता हूँ, मुझे प्रीमियम सस्ता मिलता है, टाइम उतना ही दूंगा, होल्ड रखने का काम ही नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें सीखिए, मैं भी कोई धुरंधर थोड़ी था, मैंने 3-3, 4-4 बार खाते खाली किए हैं, और क्या कहूँ मैं, शुरुआत में पागल ही हो गया, मैंने यार गलत जगह तो नहीं आ गया, ट्रेडिंग मेरे हिसाब से है कि नहीं, 3-4 बार मन में सोचा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, फिर वो एक ये वो बोलते नहीं, ये एक ऐसी मासूगा है, अगर एक बार इस ट्रेडिंग में आप आ गए, शेयर मार्केट में आ गए, तो फिर जा नहीं पाओगे, ट्रेडर हो तो इन्वेस्टर बन जाओगे, इन्वेस्टर नहीं बनोगे तो
ट्रेडर बन जाओगे, चलता रहेगा। लेकिन आप एक बार शेयर मार्केट में कदम रख दिया तो आप जा नहीं सकते। बहुत कड़ा नशा है, इश्क है तो रिस्क है। ठीक है, तो लगे रहो, एक दिन लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मार्केट को भी क्या करोगे, बेवकूफ़ बनाते रहोगे। वो कहेगा यार इस व्यक्ति के सामने तो कोई भी चीज़ रख तो ये तो प्रॉफिट कर लेता है। ठीक है, तो बस मैंने बताया, आप इस पर अमल करें, और कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं ज़्यादा स्टाइलिश वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि भाई मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो समझदार हो आप, तो छोटी कैपिटल से ना करें, ना ही कॉन्सेप्ट रखेंगे डेली हमें चाहिए 1500। 1500 के लिए अब 1500 चाहिए, अच्छे लोग ठीक ठाक। ठीक है, तो डेली वीडियो देखते रहें, डेली मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। HB ब्लॉग करके एक हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मतलब सब्सक्राइब कराते रहते हैं, उनके लिए सलूट है भाई। थैंक यू।